इस्लामी ताकतें मसला कश्मीर पर इंसाफ कर पाएंगी या नहीं। 5 दिहाइयों बाद कश्मीर पर सलामती काउंसिल का इजलास 1 घंटे बाद होगा। खुसूसी इजलास पाकिस्तान और चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। कश्मीर का मामला खुसूसी तौर पर ज़ेरे गौर आएगा। आर्मी चीफ से सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। भारत की दुनिया का अमन खतरे में डालने की धमकी। भारतीय वजीर दिफा ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर नजरसानी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह की गीदड़ भभकी। भारत के इस अमल ने जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। वजीर आजम ने मोदी हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इमरान खान का ट्वीट। कहा, कौम जिद्दोजहद आजादी में मुत्तहिद हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के आलमी रहनुमाओं से राबते तेज। पेरू और जमहूरिया डोमिनिकन के हम मनसबों को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा को भी टेलीफोन। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। नून लीग ने मसला कश्मीर पर हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल बोले, कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हो रहा है। वजीर खारजा को सिक्योरिटी इजलास में होना चाहिए था। कौम का एक और सपूत फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद सिपाही मोहम्मद शिराज ने बटल सेक्टर पर जामे शहादत नोश किया। गुज़िश्ता रोज भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले 3 जवानों की मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा अदा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान की भारतीय फौज की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मकबूजा कश्मीर में 12वें रोज भी लॉकडाउन। वादी में कर्फ्यू बरकरार। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल। अली गिलानी और मीरवाइज उमर समेत 900 से जायद सियासी रहनुमा ज़ेरे हिरासत। कश्मीरियों को नमाज जुम्मा पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी गई। कश्मीरियों के लिए दुआ मांगना भी जुर्म बन गया। दुआ मांगने पर MLA वारिस खान को नजरबंद कर दिया गया। वारिस पठान को मुंबई के इलाके बथनपुरा की मस्जिद से हिरासत में लिया गया। वारिस पठान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रहनुमा हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद करे। टेक्सला में सिख बिरादरी का भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज। सिख मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कोयटा फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। कुचलाक कली वजीराबाद की मस्जिद में धमाका। 4 अफराद शहीद, 17 जख्मी। धमाका नमाज जुम्मा के दौरान हुआ। सिविल अस्पताल कोयटा और दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 664 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 28,764 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 158 रुपए 95 पैसे का हो गया। सोने का भी नया रिकॉर्ड। फी तोला कीमत 88,400 रुपए हो गई। एक साल में तमाम कौमी कामयाबियों को बदतरीन नाकामियों में बदल दिया। इमरान साहब आप तमाम मज़ामीन में फेल हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मरियम औरंगजेब का तबसरा। कहती हैं इमरान साहब 18 अगस्त को अपनी नालायकी और नाअहली पर झूठ का आलमी रिकॉर्ड बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अडियाला जेल मुंतकिल। आसिफ जरदारी को मियां नवाज शरीफ वाले कमरे में रखा जाएगा। B क्लास मिल गई। घर का खाना, जाती कपड़े पहन सकेंगे। साबिक सदर का जाती सामान जेल मुंतकिल कर दिया गया।
क्लासिफाइड ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। रावलपिंडी में 45 लड़कियों से ज्यादती के इल्जाम में मियां बीवी गिरफ्तार। मुलजिम अपनी बीवी के जरिए कम उम्र लड़कियों को वरगलाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा हो गया। अगले 72 घंटों में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। इसराइल और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब इसराइल से कुदरती गैस खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। सऊदीया को गैस पाइपलाइन के जरिए इसराइली शहर से मिलाया जाएगा, न्यू अरब अखबार का दावा। क्रिकेटर हसन अली का 20 अगस्त को दुबई में भारतीय लड़की से निकाह। हसन अली ने पीसीबी से 1 हफ्ते की छुट्टी मांग ली। शादाब खान की भी शिरकत का इम्कान। हसन अली 26 या 27 अगस्त को कैंप ज्वाइन करेंगे। और अपनी शुरू से दुनिया में पहचान बनाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 22 बरस बीत गए। कव्वाली से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, हम में भी नाम कमाया। आलमी ताकतें मसला कश्मीर पर इंसाफ कर पाएंगी या नहीं। 5 दहाइयों बाद कश्मीर पर सलामती काउंसिल का इजलास 1 घंटे बाद होगा। खुसूसी इजलास पाकिस्तान और चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। कश्मीर का मामला खुसूसी तौर पर ज़ेरे गौर आएगा। आर्मी चीफ से सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। भारत की दुनिया का अमन खतरे में डालने की धमकी। भारतीय वजीर दिफा ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर नजरसानी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह की गीदड़ भभकी। भारत के इस अमल ने जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। वजीर आज़म ने मोदी हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इमरान खान का ट्वीट, कहा कौम जिद्दोजहद आज़ादी में मुत्तहिद हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के आलमी रहनुमाओं से राबते तेज। पेरू और जमहूरिया डोमिनिकन के हम मनसबों को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा को भी टेलीफोन। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। नून लीग ने मसला कश्मीर पर हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल बोले, कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हो रहा है। वजीर खारजा को सिक्योरिटी इजलास में होना चाहिए था। कौम का एक और सपूत फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद सिपाही मोहम्मद शिराज ने बटल सेक्टर पर जामे शहादत नोश किया। गुज़िश्ता रोज भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले 3 जवानों की मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा अदा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज। वजीर आज़म इमरान खान की भारतीय फौज की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मकबूजा कश्मीर में 12वें रोज भी लॉकडाउन। वादी में कर्फ्यू बरकरार। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल। अली गैलानी और मीरवाइज उमर समेत 900 से जायद सियासी रहनुमा ज़ेरे हिरासत। कश्मीरियों को नमाज जुम्मा पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी गई। कश्मीरियों के लिए दुआ मांगना भी जुर्म बन गया। दुआ मांगने पर MLA वारिस खान को नजरबंद कर दिया गया।
वारिस पठान को मुंबई के इलाके मध्यमपुरा की मस्जिद से हिरासत में लिया गया। वारिस पठान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रहनुमा हैं।